पहलगाम के फिरसलना चंदनवाडा इलाके में सड़क के दिलदोज सान्हे में आईटीबीपी के 7 जवान शहीद हो गए। ये जवान श्री अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात थे और यात्रा खत्म होने के बाद अब ये जवान घरों की जानिब लौटने वाले थे कि उनकी बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 30 से ज्यादा जवान भी जख्मी हो गए हैं। पेश है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान आईटीबीपी के ये सिपाही जांफशानी से अपने फराइज अंजाम देने के बाद इस बस में वापस लौट रहे थे और कुछ दिन बाद अपने घरों को जाने वाले थे, लेकिन पहलगाम के फिसलन चंद्रवाड़ी के मकाम पर यह बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलटकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में हलाकतें भी हुई और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। ये वो बस है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या बस की हालत है और इसमें ये आईटीबीपी के जो जवान हैं वो सवार थे। काफ़ी हाइट से ये बस गिरी है और ऐसा कहा जाता है कि जो ही ड्राइवर ने टर्न की, वहाँ पर एक टर्न है ऊंचाई पर आप देख सकते हैं, और टर्न करते ही ड्राइवर के काबू से ये बस बाहर हो गई और पलट कर जो है नीचे इस रोड पे जा गिरी है, क्योंकि जिगजैग रोड है, ये हिली रोड है, और यहाँ से फिर एक टर्न खा के जो बस का निचला हिस्सा था वो जाके वो दरिया लिदर में समा गया। और उसके फौरी बाद जो यहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम दी। अभी जो ये एहलकार हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ैर इलाज है और ये कोशिश की जा रही है कि डेथ टोल जो है उसमें मज़ीद इजाफा ना हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों के इश्तराक से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद महकमा सेहत ने जख्मी जवानों को फर्स्ट एड फराहम किया और पहलगाम से उन्हें जीएमसी अनंतनाग और एसडीएच सर हमदान मुंतकिल किया गया। बस में सवार 2 जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों में से एक मौजज़ाती तौर पर बच गया, जबकि दूसरा जख्मी है। हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने खुद इसमें पार्ट लिया और उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट से एम्बुलेंसेज यहाँ पे भेज दी थी। तो इनिशियली हमने जो पेशेंट्स वहाँ से रिसीव किए वो क्रिटिकल इंजरीज जो थी उनमें लगभग 30 के करीब जो लोग सोल्जर्स थे वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे जो हमारे पास पहुँच गए। तो हमने उनको फर्स्ट एड यहाँ पे अच्छी तरह से दे दिया। जितने भी हमें ज़्यादा क्रिटिकल लगे 10-15 पेशेंट उसमें, तो जिनको हेड इंजरीज थी, चेस्ट इंजरीज थी, उनको हमने यहाँ पे स्टेबलाइज करके जो भी उनको नीड, अर्जेंट नीड, इमरजेंसी बेसिस पे हमने किया और एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट हमने जीएमसी के लिए किया। उधर पुलिस और इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में कलीदी रोल अदा करके कई आईटीबीपी जवानों की जानें बचाई। हादसे के बाद एम्बुलेंसेस के साथ मकामी लोगों ने अपनी गाड़ियों में जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। अपना एफर्ट किया और उसके साथ साथ जो लोकल्स थे, यहाँ के टैक्सी वाले थे, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड वाले थे या लोकल जिस तरह से खून देने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ थी उन्होंने एफर्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ जो लोकल्स ने यहाँ पे हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, वो बहुत ही काबिल सताइश की बात। उधर से फोन आया है, जो ही एक्सीडेंट हुआ तो उधर हमारा 2-4 गाड़ियां था सवारी लेके, उन्होंने फोन किया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने वहीं ड्रॉप किया, अपना सवारी वहीं छोड़ा और डेड बॉडी उठाना स्टार्ट किया। तो फोन किया मेरे को, मैंने सारा गाड़ी और एसएचओ को मैंने फोन किया, एसएचओ भी पहुंच गया तो हम भी पहुंच गया, तो सारा गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। हम जितना जख्मी था तो हमने गाड़ी में यहाँ तालका। आईटीबीपी के इन जवानों की शहादत पर कश्मीर में हर आंख नम है, जबकि पुलिस ने हादसे के असल वजूहात के बारे में सुराग लगाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई सियासी व समाजी शख्सियात ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। अनंतनाग से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। फिरसलना पहलगाम में भयानक सड़क हादसे में शहीद 7 आईटीबीपी जवानों की जैसे खाकी को पहलगाम और अनंतनाग से श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां से भी सभी शहीदों की जैसे खाकी उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना किया जाएगा। हादसे में जाबहक होने वाले जवानों की शनाख्त भारा बुंडेला यूपी के कांस्टेबल अमित कुमार, तारनतुरन पंजाब के हेड कांस्टेबल डोला सिंह, शाहपुरा राजस्थान के कांस्टेबल सुभाष बेरवाल, कड़पा आंध्र प्रदेश के कांस्टेबल डी राजा शेखर, लिखीसारी बिहार के कांस्टेबल अभिराज, पथुरगढ़ उत्तराखंड के कांस्टेबल दिनेश सिंह बोरा,
दोमाना जोमू के कांस्टेबल संदीप कुमार के तौर पर हुई है। बीजेपी के यूटी नायब सदर सोफी यूसुफ ने भी हादसे पर दुख का इजहार किया, जबकि इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन में कलीदी रोल अदा करने पर मकामी लोगों के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। जो सिंपैथीज़ है, कंडोलेंसेस है इनके तमाम फैमिलीज़ के साथ है, और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ लोकल लोगों के भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशन कि ये सारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इनकी वजह से अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ ऑल ये कामयाब हुआ। जितना भी सपोर्ट तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से तरफ से चाहिए 100% वो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आपके देख रहे हैं पूरी यहाँ पहलगाम की एडमिनिस्ट्रेशन अभी यहाँ हॉस्पिटल में है। सिविलियन लोग यहाँ अपने जो अनंतनाग के रहने वाले लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनको ट्रालियों में ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज अनंतनाग के लोगों ने दिखा दिया कि हम देशवासी हैं, सब एक हैं। और यहाँ आप देखिए कितनी भीड़ है, घरों से लोग आए इनको बचाने के लिए, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया है और प्रशासन भी, अस्पताल वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिला शोपियां के छोटी गांव हरमेन इलाके में आज दिन के 12 बजे मिलिटेंटों ने 2 भाई कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक पंडित सुनील कुमार मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसका भाई पिंटू कुमार शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर जिला अस्पताल शोपियां लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे श्रीनगर मुंतकिल कर दिया है। उधर चोटीगाम इलाके का सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा कर लिया है। याद रहे कि इससे कबल रवा साल अप्रैल के महीने में इसी चोटीगाम इलाके में मिलिटेंटों ने एक मेडिकल शॉप ऑनर कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बालाजी पर इसी तरह का एक हमला किया था, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। इस गाँव में पिछले 30 साल से हालात जो खराब है, उन दिनों में भी यहाँ इस गाँव में ये रहते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से रहते हैं। आज ये सवेरे बाग में गए हैं 9 बजे, 10 बजे गाय लेके गए हैं और 11 साढ़े 11 बजे ये मसला हुआ है उधर बाग में। और ये इस तरह गाँव में रहते हैं कि हर घर ये एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं अच्छी तरह, चाहे शादी हो, गम हो, खुशी हो, कुछ हो, ये हमारे घरों में आते हैं और हम उनके घरों में आते हैं। ये दुख की बात है, ये खुशी की बात नहीं है। ये सारे गाँव उस पर अफसोस ही करते हैं कि ये मसला हुआ क्या। मैं बाल का भाई हूँ जिसका हाल ही में अटैक हुआ। तो उसके बाद अटैक होने के बाद जब मेरा भाई हॉस्पिटल में था, वहाँ से हॉस्पिटल से मैं गया ड्यूकॉम सर के पास। मैंने बोला सर हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। ड्यूकॉम का जवाब ये है आप अपने गाँव में बैठो, अपने उतरी गाँव वालों के साथ काम करो, उतरी मारो, मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूं। ये ड्यूकॉम का जवाब है। बोला और मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए। तो आपके पास गए डीसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ उनका? नहीं है, जब ड्यूकॉम के हाथ में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आज भी वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। यही वो बाग है जहाँ सुनील कुमार और पिंटू कुमार सुबह अपने घर से निकले और इस अपने बाग में पहुँचे और यहाँ पे वो काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो दूसरे का बाग है वो वहाँ पे पेड़ काट रहे थे। तो उनके मुताबिक यहाँ से जो है 2 मिलिटेंट आगे उन्होंने पहले उनसे नाम पूछा और उसके बाद उन पर फायरिंग की है। AK-47 से गोलियां चलाई, जिससे जो सुनील कुमार है शदीद तौर पर जख्मी हो गया और वो दम तोड़ बैठा। और बाद में जो है पिंटू कुमार को यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां है वहाँ रेफ़र किया गया है, जहाँ से उसको श्रीनगर आर्मी बेस के हॉस्पिटल में पहुँचाया है, जहाँ उसकी सेहत मुस्तकिम बताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, घर घर तलाशियाँ भी की गई है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसी जहाँ पे पहुँचे हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। वहीं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले ने भी चोटीगाम शोपियां का दौरा करके लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और बताया कि इस हमले में मुलव्वस मिलिटेंटों को जल्द ही मार दिया जाएगा। वहां डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले को जबरदस्त मुखालफत का सामना करना पड़ा।
क्या आए इधर? किसने आए इधर? आप बता मुझे मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ये किसने आए यहाँ? आप बता मुझे। कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट के बेईमाना कत्ल के बाद जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया। वादी में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आने के बाद जम्मू में गुज़िश्ता 90 रोज से पीएम पैकेज के तहत जेर मुलाजमत मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। इन एहतजाजी मुलाजमीन ने कश्मीरी पंडित के कत्ल की सख्ती से मजम्मत करते हुए वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकालकर जम्मू डिवीजन या मुल्क के किसी और कोने में मुंतकिल करने का मुतालबा किया। कहा गवर्नमेंट को कि इन बच्चों को वहाँ पर बलि का बकरा मत बनाए, और आज भी देखो कि आज भी वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित को वहाँ पर मारा डाला। 90 दिन से बेचारे यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, और जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई है और उसके बाद भी उन्हें और वहाँ पर मार दिया, और आज तक गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रहे हैं। और हम एक ही बात बताएंगे कि हम अपने बच्चों को वहाँ पर बलि का बकरा नहीं बनाएंगे और न हम उनको वहाँ पर भेजेंगे। हम गुजारिश करते हैं सरकार से, हम मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि उसने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। उसने कश्मीर में 370 खत्म किया, उसने कश्मीर में 35A खत्म किया। ये कौन सी बात है? कुछ हजार 3, 4, 5 हजार बच्चे वहाँ पर है, इनको ये कौन सी, अगर वो इनको यहाँ पर इनसे वो काम लिया जाए यहाँ पर जम्मू में। अपने ही ऑर्चर्ड में सुनील जी और पिंटू जी पर घातक हमला हुआ, जिसमें सुनील जी जो कश्मीरी पंडित है वो नहीं रहे। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है LG साहब को ये बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनाना चाहिए इस मसले को, क्योंकि जो फिगर्स है, जो स्टैटिस्टिक्स है मरने के हिंदूज के, वो बढ़ते जा रहे हैं। MOS साहब को ये स्टैटिस्टिक्स फिर से दोहराने पड़ेंगे पार्लियामेंट के, तो इट डजंट फिगर गुड ऑन MOS। 21 हिंदू मारे गए, आज स्टैटिस्टिक्स बढ़ गया, 22 हो गया। शुपिया में अक़लियती बरादरी के अफराद पर हमले के बाद बडगाम की शेखपुरा पंडित कॉलोनी में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने अपने गुस्से का इजहार करके श्रीनगर बडगाम रोड को ब्लॉक किया। ये लोग सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए। उनका कहना है कि जब तक कश्मीर में हालात बेहतर नहीं होते तब तक उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके साथ लगातार धोखा किया जा रहा है। 12 मई को जब यहाँ पे किलिंग हुई थी राहुल जी की चाड़ूरा में, तब से हमारी डिमांड रही है कि हमें रिलोकेट करें। आज 90 दिन हो गए, आज फिर किलिंग हुई है। ये अप्रीहेंशंस हमें पहले से थे, ये अप्रीहेंशंस हम गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए, क्योंकि जो ये अप्रीहेंशंस हमें है ये आगे भी हमें पता है ये सच्चे प्रूव होंगे। इसलिए गवर्नमेंट को जल्द से जल्द चाहिए कि वो हमारा फैसला करें। अच्छा, मुझे बताइए, लगातार राहुल भट्ट की किलिंग के बाद आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, सरकार की जानिब से क्या कुछ रिस्पांस मिला? हालांकि बीच में आपने सरकार की सराहना भी की थी, चूँकि कुछ प्रोसेस हुआ था रिलोकेशन का। कुछ दिन पहले कुछ ऑर्डर्स आए थे, जो कुछ लोग जम्मू ट्रांसफ़र हुए थे, तो हमने उसको पॉजिटिवली लिया था कि रिलोकेशन शायद स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन तब से कोई नया रिस्पांस नहीं आया है। और अब आज मुझे लगता है कि कल भी यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक हुआ था, आज एक और अटैक हुआ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द फैसला लें। एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होती है, उसी जगह किलिंग हुई उसके नहीं, तो अगर इसके 1-2 महीने पहले इसके ब्रदर का हुआ था, कजन ब्रदर ही हुआ था, एटलीस्ट उस एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए था इनको कहीं रिलोकेट किया जाए, कहीं सेफर, क्या पता ये नहीं सर्वाइव कर पाए दूसरी जगह। ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वोट ही सब कुछ नहीं होता है, बट एक जिंदगी देखिए आप। शुपिया में कश्मीरी पंडित का मिलिटेंटों के हाथों कत्ल के खिलाफ बीजेपी अक़लियती मोर्चे की जानिब से पुंछ के बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वहीं अजूर गांव में भी एहतजाज किया गया और इस मौके पर मिलिटेंसी और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान की बौखलाहट से ताबीर किया है। मुजाहिरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आज़म से वादी कश्मीर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया। उनके जो किलर्स रहे हैं, जो आतंकवादी रहे हैं, वो 24 या 36 घंटे के अंदर अंदर मौत। बीजेपी के साबिक MLC विक्रम रंधावा ने शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जो भी कसूरवार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। विक्रम रंधावा ने कहा कि जो सियासी जमातें गैर ज़रूरी तौर पर गलत बयानात देती हैं वो सिर्फ कश्मीर के लोगों को उकसाने का काम करती हैं और कहीं ना कहीं वो सियासी जमातें ही ऐसे हमलों की जिम्मेदार हैं। विक्रम रंधावा ने महबूबा मुफ्ती समेत उन तमाम रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जो अपने बयानात से लोगों को उकसाने का काम करते हैं।
किलिंग्स हुई हैं, उनके जो किलर्स रहे हैं, जो आतंकवादी रहे हैं, वो 24 या 36 घंटे के अंदर अंदर मौत के घाट उतार दिए गए हैं। निंदनीय है जो अभी हुआ है, इसकी तो हम निंदा करते ही करते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर भारतीयता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर ऐसे टारगेट को फेस करने को हमेशा तैयार रहता है। बहुत हद तक तो कश्मीर के अंदर हालात खराब करने में मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों के बयान ही जो है काफी होते हैं। ये तिरंगे की बात को लेकर रखती है। आज कश्मीर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस तिरंगे के लिए हर भारतीय ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि तिरंगा मुझे लहराने का मौका मिला है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की अगर ये बयानबाजी में विराम नहीं लगता है तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि केंद्र सरकार महबूबा मुफ्ती जैसे छोटी मानसिकता के लोगों पे सख्त कार्रवाई करे, ताकि इनके घटिया बयानों की वजह से कश्मीर के अंदर और हालात खराब ना हो। आपने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत कश्मीरी पंडितों के साथ मजाक कर रही है। पार्टी के सीनियर लीडरों टीएस सटोनी और एमके योगी ने न्यूज 18 के साथ बात करते हुए आज शोपियां में मिलिटेंटों के हाथों अक़लियती फ़िरक़े के अफराद को निशाना बनाने की मजम्मत की है। कहीं सीरियस थॉट है, इसमें सीरियस इंटरवेंशन की ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर साहब की, होम मिनिस्टर साहब की। और एक जो ये माहौल पैदा हो गया है, इससे एक इनसिक्योरिटी हर में दिल में पैदा हो गई है कि हमारे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे। अब मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो बच्चे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिया है, चाहे किसी ने रिजर्वेशन पैकेज के साथ या पीएम पैकेज के तहत वहाँ लिया है, आज की डेट में वो उनकी इतनी सी इल्तजा है कि आप कम से कम या एक तो जो सुरक्षा है वो आपको सुनिश्चित करनी है, जो आम नागरिक है उसकी सुरक्षा वो करनी है। दूसरा, और ये भी एक दिन दहाड़े जो अपने बाग में अपनी खेती बाड़ी करते थे और ग्रेनेड हमला होता है, तो मैं सबसे पहले तो जो ये दावे करते हैं कि कश्मीर में पीस है, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी तो लैप्स तो है ही है। ये किस माँ का कितने ही माओं की गोदे जो है वो सुन करेंगे ये, और ये क्या ये इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। लेकिन मैं ये फिर एक बार इनको ये कहना चाहता हूं कि अभी अब नहीं तो कब, और अगर आपने अब संज्ञान नहीं लिया तो कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट में बहुत सारे लोग और भी आते हैं, और आज इनकी जो है ये पोल खुल गई है। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम के चाडूरा इलाके में बीती शब मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया। ये हमला चाडूरा के गोपालपुरा इलाके में हुआ, जहां मिलिटेंटों ने एक घर पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में 18 साल नौजवान जख्मी हुआ है, जिसे श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसकी हालत मुस्तहकम है। नौजवान की शनाख्त किरण की हैसियत से हुई है। पुलिस ने इस हमले की तस्दीक की है। सांबा जिले के पहाड़ी गांव मन्नानों के लोगों के लिए बारिश एक बार फिर आफत बनकर आई है। मूसलाधार बारिश के बायस मन्नानों में नाले का बांध टूट गया और मलबा लोगों के घरों के अंदर चला गया, जिसके बायस अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। इसी गांव में पानी और मलबे की वजह से फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से बारिशों के मौसम में उनके साथ यही हाल होता है। गांव के सरपंच और इलाके के DDC ने मौके पर पहुंचकर इंतजामिया के साथ मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई है। DC सांबा अनुराधा गुप्ता ने के मुताबिक जिला इंतजामिया ने बारिश से होने वाले नुकसानात के हवाले से टीमें बना दी हैं। सर पिछले साल भी यही हुआ था, किसी भी डिपार्टमेंट ने उसी समय जो थोड़ा बहुत मशीन लगवाया, बस उसके बाद कोई नहीं आया। अभी हमारी इतनी खस्ता हो गई है कि मतलब आप देख सकते हो नीचे जाके सब कुछ बर्बाद हो गया है। 5 फुट साढ़े अंदर पानी चल गया अंदर, ते बैड शैड जो रजाई बिस्तरा जां जेड़े चौल दालां जो भी है सारा सब नुकसान होई है महाराज। अस किसे जोगड़े नहीं रहे, जे दिक्खेआ जा तां असें रुट्टियां पकानियां ने जां असें मिट्टियां साफ करनियां ने जां केह् करी सकने अस, जां पानी जेड़े पेड़ा खड़ोते दे ने ओह् कुत्थे छड्डने ने। जब तक प्रशासन, जब तक जम्मू कश्मीर यूटी का LG साहब हमें सहयोग नहीं करेंगे तो इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पंचायतों के उनका मतलब हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा बिल्कुल हर एक निवासी के साथ है और जहां कहीं किसी को भी किसी मदद की ज़रूरत होगी वो उसके लिए हम तैयार हैं। हमें आप अप्रोच करिए थ्रू DC ऑफिस कंट्रोल रूम या PCR या हमारे नंबर्स जो अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम्स इस समय भी जगह जगह पे रेस्टोरेशन वर्क कर रही हैं और पूरा जो हमारे नोटिस में जैसे भी आता है, जिस भी माध्यम से आता है, हम उसमें इमीडिएट एक्शन लेते हैं।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी का प्रोजेक्ट जिला रामबन में माहौलियाती तवाजुन के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली की खास रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के 4 लेन प्रोजेक्ट पर मामूर तामीराती कंपनियां जिला रामबन में माहौलियात को बचाने के लिए वज़ा किए गए कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दिन रात दरियाओं नदी नालों में मलबा डालकर माहौलियात को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही हैं। जिले के अंदर रामसू, डिगडौल, रामबन, ढलवास तक तामीराती कंपनियां कटाई के दौरान निकलने वाला मलबा बगैर किसी खौफ के दरियाए बिशलड़ी, चनाब व दिगर नदी नालों में डाल रहे हैं, जिससे दरियाओं का रुख बदल जाता है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जो बड़ी तबाही का मंजर पेश करती है। कहा जाता है यहाँ पे कुछ दिन पहले डीसी साहब ने यहाँ रोक लगाई थी, ये जो मलबा ये कटिंग कर रहे हैं और नीचे दरिया में डाल रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा होता है। तब आप अभी खुद देखिए यहाँ पे आपके सामने ये कटिंग हो रही है और ये सारा मलबा जो है नीचे दरिया पे डाल रहे हैं। और कभी कभार जब ज़ोर की बारिशें आती है, ये दरिया का जो है रास्ता ये अपना मुख मोड़ के दूसरी तरफ मुख लगाता है, दूसरी तरफ जाता है और जहाँ पे बस्ती को या कहीं हमारी ज़मीन जो हमारी उसको खतरा लाक होता है। इसलिए मेरी आपके चैनल से, आपकी वसाकत से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इनको बैन लगा जाए, इनको बंद किया जाए। महकमे फ्लड कंट्रोल, महकमे फिशरीज, मीजल्स व माहौल की हिफाजत पर मामूर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की खामोशी पर सख्त सवालात उठ रहे हैं। वहीं जिला इंतजामिया की जानिब से जिला भर में गैर कानूनी कानकुनी और कटाई के मलबे को दरियाओं नदी नालों में डालने पर लगाई गई पाबंदी पर भी अमल दरामद न होना अपने आप में एक सवाल है कि आखिर माहौल को पहुंच रहे बेजा नुकसान पर संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं किया जा रहा। सीनियर एडवोकेट व नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर एडवोकेट अर्जुन सिंह ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर को बताया कि तरक्की के नाम पर माहौल के साथ हो रहा इस्तेहसाल आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचा रहा है और इस पर सख्त कदम उठाने की अशद जरूरत है। डेवलपमेंट के नाम पर जो है इस वक्त जो है तमाम के तमाम जितने भी माहौलियात से रिलेटेड कानून थे सर्कुलर से, उनका जो है वायलेशन खुलेआम दिन दहाड़े हो जा रहा है। और रामबन जो है इसकी एक जीती जागती मिसाल बन चुका है कि किस तरह से आप एक जो माफिया और एक जो है ऐसी स्ट्रांग लॉबी है जो अपने फायदे के लिए जो है यहाँ पर इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। तामीराती कंपनियों को खुली छूट देकर मनमर्जी से किए जा रहे 4 लेन प्रोजेक्ट के काम को लेकर माजी में एनजीटी की जानिब से करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाना इस बात पर मुहर साबित करता है कि जिला रामबन में माहौल को बचाने के लिए वज़ा किए गए कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अफसोस की बात यह है कि ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वक्त की जरूरत है कि बड़े पैमाने पर मुहिम छेड़कर माहौल को बचाया जाए ताकि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को आलूदगी से पाक रखा जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बिलाल बाली की रिपोर्ट। फाइनलिस्ट के उम्मीदवार जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट इम्तहानात में कामयाबी हासिल की थी, आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन उम्मीदवारों ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो उनकी तकर्रुरियों को मनसूख न करें और भर्ती के अमल में मुबैना तजादात की सीबीआई से तहक़ीक़ात कराएं। उनका कहना था कि कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन उनके मुस्तकबिल को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। डिमांड ये है कि अगर हमारी लिस्ट में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है, कोई भी कैंडिडेट अनफेयर मीन्स से इस सिलेक्शन लिस्ट में आया हो, आप उनको वीड आउट कीजिए, सेग्रीगेट कीजिए और जो सिलेक्शन लिस्ट है हमारा वो फ़िल्टर आउट कीजिए और हमारी ज्वाइनिंग लगा दीजिए। हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। आप हमारी कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स चेक कीजिए पिछले 6 महीने के। आप हमारी बैंक डिटेल्स चेक कीजिए, एवरी सिंगल कैंडिडेट 972 ऑफ अस। और हमारे पास वो एक कैंडिडेट के पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो ये देख सके या किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सके कि उसने अनफेयर मीन्स की हैं या वो जेन्युइन है। आपके पास हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास बाकी एसीबी है,
वो डिटेक्ट कर सकते हैं, वो वीड आउट कर सकते हैं। ये है वाटर खनी दरगमुल्ला कुपवाड़ा का इलाका, जहां आज भी लोग नदी नालों से पानी हासिल कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कई साल कबल इस इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी को दूर करने के लिए एक वाटर सप्लाई स्कीम का क़याम अमल में लाया गया और उस वक्त की सरकार में शामिल वजीर ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। ताहम आज तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिल सका। ये स्कीम महकमे जल शक्ति डिपार्टमेंट और ठेकेदार की मिली भगत का शिकार हो गया। लोग सरकार और महकमे जल शक्ति से नाराज हैं। वहीं मुतल्लिका महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि बहुत जल्द इस स्कीम पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। कलस पे जैन वात अकिस जैन लोग ओत दब बिचार शहर प्रेगनेंट तो लोग ब्रख तो आब खतर दरफदार। क्या मसला है, क्या मुश्किलात है आपको पानी के हवाले से? जनाब तह सोरे क्या कर मगर अ समझाई थी मतलब PHE RNB इलेक्ट्रिक प्रत डिपार्टमेंट कर इग्नोर आबच प्रॉब्लम खुसूसन ज़्यादा मज आबच प्रॉब्लम, बिजली प्रॉब्लम, सड़कन प्रॉब्लम। तरखनी जहाँ पे बिल्कुल प्रोजेक्ट का काम शदमत से जारी था, आज से 6 महीने पहले उसका काम रुक गया, आज तक काम नहीं चला उस पर। और उसके बाद मैं बनपुरा मागाम की बात करूँगा, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट का काम शदमत से जारी था, आज भी उसका प्रोजेक्ट पे काम नहीं चल रहा है। तीसरा मैं बताऊँगा, यहाँ हतमुला नगरी में भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, सारी डिफेंग पड़ी हैं। और कीगाम में भी एक वाटर सप्लाई स्कीम है जो डिफेंग पड़ी है। हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने हर जगह मीटिंग में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में ये हाईलाइट्स किया कि हमारे लोगों के पास आज भी 21वीं सदी में भी हमारे लोगों के पास पानी नहीं है। लेकिन आज की डेट तक हमारे लोग भी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गालिब ने कहा था, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। जी हां, जिला बारामूला पटन के खनपेट में एक शख्स ने अस्पताल की तामीर के लिए अपनी जमीन वक्फ कर दी। ताहम मुतल्लिका महकमे की लापरवाही और बेहिसी की वजह से लोगों की देरीना मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए लोग सरापा एहतजाज है। देखिए मुनीर की रिपोर्ट। जिला बारामूला पटन के खनपेट में सरकार की जानिब से तामीर किए जा रहे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2019 से मुकम्मल होने के बजाय तातुल का शिकार है। लोगों के मुताबिक जब 2019 से पहले यहां न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की बात हुई तो यहां एक शख्स ने अपनी जाती अराजी इस अस्पताल को तामीर करने के लिए वक्फ कर दी। ताहम इसके बावजूद सरकार और मुतल्लिका महकमे की बेहिसी और मुबैना लापरवाही से लोगों की ये देरीना मांग पूरी नहीं हुई है। इस अस्पताल की बस 4 दीवारी खड़ी कर दी गई है। न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे को इस सिलसिले में एक सरकारी ऑर्डर भी हासिल हुआ है, जिसमें खनपेट इलाके के साथ निहालपुरा पटन का नाम भी शामिल रखा गया, जबकि ये दोनों मकामात करीबन 10-8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। खनपेट के लोग अब महकमे हेल्थ के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये लोग अपील कर रहे हैं कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। जात की एक दीराना मांग थी कि यहाँ एक हॉस्पिटल तामीर हो जाए और जैसे तैसे करके गवर्नमेंट ने हमारी ये अप्रूवल कबूल की और इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन 4 दीवारी ही खड़ा कर दी और इसके बाद से डिपार्टमेंट वाले या एडमिनिस्ट्रेशन वो गायब है। अब तक इस पर काम रुका हुआ पड़ा है। 2019 के स्टार्ट में इस पर काम स्टार्ट हुआ और इसके 6 महीने के बाद ही इस पर काम बंद हुआ। इसी साहब के पास भी गए, हम तहसीलदार साहब के, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के पास भी गए, हम SDM साहब के पास भी गए। मतलब वो लोग बोलते कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। 15-18 गांव ऐसा मुश्तमिल है वो। उनकी एक उम्मीद, एक्सपेक्टेशन है उनकी, अगर इधर हॉस्पिटल बन जाए उनको एक जो फैसिलिटी दस्तियाब हो जाएगी। वहीं जिस शख्स ने अस्पताल के लिए अपनी जमीन वक्फ की है, उसका कहना है कि अगर सरकार अस्पताल तामीर नहीं करना चाहती है तो उसकी जमीन वापस की जाए। वाज़ रहे कि अगर अस्पताल तामीर हो जाता है तो 18 गाँव के लोगों को इससे फायदा होगा। हस्पताल दिते जमीन अम मूजूब गवर्नमेंट ान दिवान कहें, ये जमीन मगर ये त्रो नसे मे त्रे अम मूजूब मे अल्लाह बचे माज फी सबिल्ला खुदा सबनस नावस पे मे त्रे अम मूजूब मे आराम ये सलमन क्या ये इलाकस आराम या शूब सनी, मगर गवर्नमेंट योस यह कि अम दीत यह मगर कम लागान कह गसान वो और गरा गसान एक जाए गरा गसान बेकिस जाए, मगर वनकस बह पछतावान मे क्या दिजा अमन यह
अगर नो कारण तेल त्रे जमीन वापस अस मसा कर ये सिंहपोरा के इस खनपट में लोगों की जानिब से अराजी अस्पताल के लिए अराजी डोनेट करने के बावजूद सरकार ये अस्पताल नहीं बना सकी। अब ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस अस्पताल को तामीर किया जाए ताकि लोगों के मसाइल जो है उनका अज़ाला हो सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, खनपट। हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाते हुए हर घर, दुकान और गाड़ियों पर तिरंगा लहराया गया। अब तिरंगे की अजमत को बरकरार रखने की लोगों से अपील की जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तिरंगा वापस करने की मुहिम शुरू की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर जम्मू अंजनी कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो अपने करीबी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर तिरंगा जमा करें ताकि तिरंगे के वक़ार को बरकरार रखा जा सके और जश्न आज़ादी के बाद इन तिरंगों पर कोई दाग न लगे। 75th एनिवर्सरी था ये स्वतंत्रता दिवस का और इस पे हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। तो जो इसका इस्तेमाल है हर घर में हुआ है, हर बिल्डिंग पे हुआ है, हर ऑफिसेज में हुआ है, लेकिन जो तिरंगा है हमारा उसकी डिग्निटी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन के बाद जब इस्तेमाल हो रहा है तो इसको किसी भी तरीके से कूड़े कचड़े में फेंका जाए, वो हमारे डिग्निटी जो झंडे की है उसके साथ ये अच्छा नहीं होगा। तो हमने ये कलेक्शन ड्राइव चलाया है कि जो भी झंडा वापस करना चाहते हैं, जो किसी भी कंडीशन में होगा, अगर अच्छा कंडीशन में होगा तो उसको हम अपने और आपके माध्यम से हम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे कि वो झंडा जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा इंडियन ऑयल का वहाँ पे जाके वापस कर सकते हैं। जलालाबादी ने एक अपनी नस्म में शुरुआत की थी कि जमा कर लूँगा दौलत व ज़र, फिर उसके बाद क्या, बना लूँगा हसीन घर, फिर उसके बाद क्या। ये बात कहीं ना कहीं हमारे इस तिरंगे की शान, इसकी डिग्निटी पर भी आकर के रुक जाती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इस तिरंगे का जोश और जज्बा हम सबके दिलों से लेकर के हमारे घरों तक दिखता है। और अब जबकि हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है तो हर घर की छत पर, दीवार पर ऐसे तिरंगे आप सबको नजर आते हैं। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद इन तिरंगों का क्या करना है? ऐसी भी कई जगहें हैं जहां पर तिरंगे रखने की जगह नहीं है। ऐसे कई संस्थान हैं जो इन 2 दिनों को मनाने के लिए तिरंगे तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनका ढेर जमा हो जाता है और फिर वो समझ नहीं पाते कि इन तिरंगों के साथ हम क्या करें। इस सवाल का जवाब देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक मुहिम शुरू की है। गुरेज के बगतूर इलाके में 7 अगस्त को डूबने से एक बच्चे की मौत वाक़ई हुई थी और उस वक्त अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं होने के मामले में चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान ने 8 अगस्त को एक हुक्मनामा जारी करके इस मामले की तहक़ीक़ात कराने का फैसला लिया था और तहक़ीक़ाती कमेटी को 5 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इस मामले में जब न्यूज़ 18 ने आज CMO बांडीपुरा से फोन पर बात की तो उनका कहना था कि उन्हें इस मामले में अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। महकमे सेहत ने गुरेज में सेहत के शोबे को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला किया है। महकमे सेहत ने 5 डॉक्टरों को तकर्रुर करने के अहकाम जारी किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन अहकाम से सरहदी खत्ते में सेहत के शोबे को काफी मदद मिलेगी। वाज़ेह कि गुरेज में सेहत के शोबे की अबतर हालत पर न्यूज़ 18 ने कई मरतबा इस संगीन मसले को उजागर किया था। मकामी लोगों ने 5 डॉक्टरों को तैनात करने पर LG इंतजामिया के साथ साथ न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा भी किया था। जो इजरा किए थे हम बड़े मशहूर हैं। ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनके बड़े मशहूर हैं। हालांकि ये हेल्थ सिस्टम को कैटर करने के लिए काफ़ी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी गायनोकोलॉजिस्ट की, लेकिन 5 डॉक्टर भेजे गए हैं। हम बड़े मशहूर हैं। डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाई गई, जिसके लिए मैं मशहूर हूँ LG इंतज़ामिया का। न्यूज़ 18 उर्दू उनका भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से मशहूर हूँ, जो हर वक्त इस दूर उफ्तादा इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हें उजागर करते रहे और जो मुतलका इंतज़ामिया है उनकी तवज्जो मबजूल कराई यहाँ के मसाइल के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक आर्डर हुआ है कि गुरेज में 5 डॉक्टरों को तैनात किया है और हम जल्दी से जल्द हम उनके ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि हमें गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे जो मसले हैं वो पूरा हल हो जाएंगे, क्योंकि इससे आवाम सफ़र बहुत करती थी। तो इनका गवर्नमेंट का भी हम शुक्रगुजार है। और जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपोर के कल्लाबल चौक का नाम तब्दील कर दिया गया है। इस चौक को शहीद सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद से मंसूब किया गया है।
वाज़ेह है कि साल 2006 को मिलिटेंट हमले में सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद, उनके एक मुहाफिज और एक सिविलियन हमले में शहीद हो गए थे। जिला इंतजामिया और पुलिस ने मंजूर अहमद को खराज अकीदत पेश करने के लिए कदलबल चौक को मंजूर चौक का नाम दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, SSP अवंतीपुरा, SDP इम्तियाज अहमद और SHO आदिल अहमद ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वो शहीद मंजूर चौक रखा है, इसका मेन मकसद यही है कि किस तरीके से उसने जो है वो देश के लिए शहादत दी है, मुल्क के लिए शहादत दी है, तो उसकी शहादत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और बड़े मोतबर तरीके से और इज़्ज़त से जो है इस चौक का नाम रखा, जिससे उनको खराज अकीदत भी दी और साथ ही साथ में उनकी फैमिली को भी यहाँ पे बुलाया, जिससे एक फैमिली का हौसला भी बढ़े कि कोई शहीद हो जाए और उसके बाद उसकी फैमिली को उस शहीद को जो है वो कितना सम्मान और कितनी इज्जत दी जाती है। इसके लिए हमारे देश के लिए जान दी है, ताकि उसके लिए हम जो है वो खराज अकीदत बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ करें। हुकूमत ने तवील अरसा कब्ल जिला पुलवामा के धोगाम इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट का तामीराती काम शुरू किया था, लेकिन प्लांट का तामीराती काम 90% मुकम्मल होकर रुक गया है। महकमे जल शक्ति की जानिब से मकामी आबादी को इलाके से गुजरने वाले नाले के बगैर फिल्टर पानी फराहम किया जा रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर कसीर रकम खर्च होने के बावजूद आवाम को पानी नहीं मिलने पर मकामी आबादी में तशवीश का इजहार है। ताहम महकमे जल शक्ति AEE का कहना है कि 2 हफ्ते के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आब सोरे बनित मगर ये फिल्ट्रेशन प्लांट कह ये बेमार पेवान कंटिन्यू बेमार पेवान ये सान मुतालबा ये गोस फिल्ट्रेशन बन बाकी सोरे कंप्लीट गुजारिश करान DC सोबस गुजारिश करान ये फिल्ट्रेशन प्लांट गए जल्द से जल्द गसन खतर। इंशाल्लाह ये तो हमें एक्सपेक्ट था कि ये इस वक्त कमीशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो एक स्ट्रक्चर था हमारा फ्लैश मिक्सर, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। कॉन्ट्रैक्टर हमें उसने वक्त पे काम नहीं किया, हमने उसको बार बार नोट से निकाली, फिर वो हमने सोचा कि अगर हम ये रिटेंडर करें इसमें और टाइम लगेगा, तो अब वो लास्टली ये हो गया है, मतलब मोटिवेट करने के लिए इंशाल्लाह उसने वर्ड दिया है कि विदिन 1 वीक वो हो जाएगा, ऑलमोस्ट मतलब विदिन 1 और 2 वीक इंशाल्लाह। शबीर नायक ने चिनाब वादी में पहला मिनरल वाटर प्लांट शुरू किया है। इस वाटर प्लांट से लोगों को पीने का साफ पानी तो दस्तयाब हो ही रहा है, साथ ही दर्जन भर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिला है। जिला डोडा के दूर उफ्तादा इलाके डालिया ध्यानपुर में वाटर प्लांट शुरू किया गया है। डोडा से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की रिपोर्ट। वादी चिनाब के जिला डोडा में पहली बार मिनरल वाटर प्लांट को शुरू करते हुए शबीर नायक ने दर्जन भर बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया है। शबीर नायक जिला डोडा के दूर उफ्तादा इलाके में ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन है, लेकिन शबीर का कहना है कि आज के दौर में सरकारी नौकरी हो या निजी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस प्लांट को शुरू करने से इलाके के बेरोजगार नौजवानों को आसानी से रोजगार मिल गया है। दूसरी जानिब उन लोगों को भी राहत मिली है जो या तो जम्मू या श्रीनगर से मिनरल वाटर लाया करते थे। पिछला प्रोग्राम था कि मैं एक पानी प्लांट, मिनरल वाटर का प्लांट यहाँ अपने इस इलाके में खोलूँ, ताकि उससे हमें रोजगार भी मिलेगा और उसके अलावा भी एक हमारा इस इलाके की एक पहचान भी बनेगी। सर उसके बाद मैंने कुछ फाइनेंस कमज़ोरी की वजह से नहीं मैं कर पाया, तो फिर मैंने 2 साल पहले फिर मैंने स्टार्ट ये किया, दिमाग में आया कि मैं ये कर ही लूँगा, तो फिर मैंने क्या किया सर, मैंने एक DIC से एक लोन उठाया। हमारे पास मतलब न नौकरी थी, न मतलब प्राइवेट जॉब थी, न गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, तो हमें यहाँ से लद्दाख जाना पड़ता था, क्योंकि अब यहाँ पे एक प्लांट खुल गया है, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मतलब हमारा रोजगार बन गया। इस प्लांट खुलने की वजह से हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि हम दिन लगा के शाम को अपने बच्चों के साथ जाते हैं, परिवार के पास जाते हैं। इस प्लांट की वजह से हमको बहुत फ़ायदा मिला और हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। फ़ायदा हो रहा है कि जो यहाँ के बेरोज़गार बंदे थे उनको इससे ये फ़ायदा हुआ कि वो यहाँ पर एडजस्ट होके उनका थोड़ा बहुत रोजगार चल रहा है। शबीर नायक के मुताबिक मिनरल वाटर बोतल की कीमतों को उन्होंने बहुत कम रखा है ताकि दुकानदारों को भी फायदा हासिल हो सके।
मेरा मकसद जो था तो एक अपना पानी यहाँ से निकल जाए और साफ और शफाफ पानी जो चश्मे से आता है। और सर इसके अलावा मेरा एक और मकसद था ये चीज़ कि अपने इस डिस्ट्रिक्ट डोडा को, चिनाब वैली को कहीं अच्छे सिस्टम में लेके ताकि हमारा भी कहीं ना कहीं नाम। शबीर अब इलाके के बेरोजगार नौजवानों के लिए मशाल राह बन गए हैं। इलाके के दूसरे नौजवान भी अब ऐसे कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं जिससे खुद को और दूसरों का फायदा पहुंचा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए आतिफ लोड की रिपोर्ट। जरडोडा से भरत जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है। मकामी अफराद ने बताया कि इस सड़क पर कई सालों से काम जारी है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन आज तक सड़क से कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि मुसलसल नुमाइंदगी के बाद चंद रोज पहले महकमे PWD ने इस सड़क पर ब्लैक टॉप का काम शुरू किया था, लेकिन ठेकेदार और महकमे के एहलकारों की मिली भगत से चंद घंटों में ही ब्लैक टॉप टूटना शुरू हो गया। मकामी अफराद ने सड़क की खस्ताहाली पर एहतजाज किया। डोडा तहसीलदार मोहम्मद शबीर मलिक और PWD ऑफिसर ने सड़क का दौरा किया और कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा सड़क पर ब्लैक टॉप डालने की हिदायत दी। इसको लगभग 60 साल से कम ये इसका कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है और आज तक कंप्लीट नहीं हुई। इसका अभी तक ब्लैक टॉप नहीं पड़ा है। अब हमने LG साहब तक जब आवाज़ पहुंचाई उसके बाद उन्होंने विश्वास दिलाया कि रोड पे ब्लैक टॉप पड़ेगा। तो RNB ने कुछ टेंडर्स निकाले थे और 1st to 10th जो किलोमीटर है वहाँ पे उन्होंने ब्लैक टॉप डालने की कोशिश की, लेकिन वो जिस कंट्रैक्टर ने जो काम पकड़ा था सर, उस कंट्रैक्टर ने क्या किया कि उसने वो बिल्कुल जो है डिग्रेड मटेरियल यानी बिल्कुल जीरो, उसका रेशो जो है बिल्कुल जीरो है, उसमें तारकोल वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल बजरी ब्रिक्स वगैरह जमा करके वहाँ पे रोड पे बिछाई और उसका वो काला सा रंग कर दिया और रोड का वही जो हाल था उससे भी बदतर कर दिया। तो पहले भी पैसा आया और अब भी पैसा आ रहा है, इसकी ये बात नहीं, पैसा आज भी आ रहा है लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। अब 20 किलोमीटर रोड 30 साल से नहीं बन रही है तो ये बहुत शर्म की बात है। डिपार्टमेंट के लिए भी शर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी शर्म है और उन डिपार्टमेंट के भी इसमें कुछ मलाविस है। ठेकेदारों के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बार बार 60 साल से हम जी रहे हैं इस रोड पे, पैसा आता रहा इसमें, मगर ये हमारा रोड नहीं बना। इसमें हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इसमें ऑफिस जो है RNB दफ्तर जो है वहाँ से भी इसमें कुछ ठेकेदारों के साथ कुछ मिली भगत लगी हुई है ताकि रात में ये काम कर रहे हैं, दिन में काम नहीं कर रहे हैं। और इतना गलत तरीके से वो वहाँ पे वो लोग डाल रहे थे कि वो हाथ से उखड़ा लोगों ने, हमने हाथ से देखा। आज इस डिजिटल दौर में भी हम इस रोड के पीछे हम रो रहे हैं, हमारे जानों का खतरा है, इसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं सर इसमें, इसलिए इस पर नज़रसानी करें। जिला पुंछ तहसील कॉम्प्लेक्स मेंढर का पब्लिक टॉयलेट कई महीनों से बंद पड़ा है। मेंढर के गोलाड अपर टाउन में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंटर पंचायत राज के ने पब्लिक टॉयलेट तामीर किया था। मर्द खवातीन को टॉयलेट बंद होने से परेशानियों का सामना है। SDM मेंढर जहांगीर खान ने बताया कि बैतुल खुला में पानी की सप्लाई पानी नहीं है, मेंटेनेंस के लिए स्टाफ की कमी भी है। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी NGO को दी गई है, मुआहिदा किया गया है। नहीं है जो इसको रेगुलेट करे, जो इसको डेली बेसिस पे चलाए, सफाई रखे इसकी। हम एक प्राइवेट NGO को दे रहे हैं चलाने के लिए और ये हमारा एग्रीमेंट भी अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। वेरी शॉर्टली हम ये एग्रीमेंट मुकम्मल करके है जो ये वॉशरूम है ये एक NGO के हवाले कर देंगे और प्रॉपर तरीके से फंक्शनल हो जाएंगे। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के सब डिस्ट्रिक्ट सुंबल के मुख्तलिफ देहात में दरियाए जहलम पर दिए गए पुल बरसों से नामुकम्मल है। तकरीबन एक दहाई का अरसा होने का आ चुका है लेकिन अभी तक पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हुई है। उधर मकामी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो बरसों इंतजार करते करते थक गए, बिलाखिर पुल कब तामीर होंगे। लोगों का मानना है कि मुतल्लिका महकमे उन पुलों को तामीर करने में पूरे तौर पर नाकाम हो चुके हैं। लोग अब LG इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उनकी मुश्किलात का हल निकल सके। इस मसले को न्यूज़ 18 की टीम ने मुतल्लिका महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जब पहुंचाया तो उनका मानना है कि मुतल्लिका पुल की तामीर में जो ताखीर हुई है उसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है। सख्ती नावतार बना वक्त पे चीर सुल चीर कर हप कर ब्या ब्रिज बन 3 किलोमीटर दूर से ब्या ब्रिज पे पैदल तब आ गई सख्ती ब्या गई दुनिया सख्ती
यहाँ पर अगर हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर पुल ना होने की वजह से हम कश्ती में चले जाते हैं इधर। यहाँ पर बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जो है पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो यहाँ पर कश्ती सीधे तरीके से नहीं चल सकती है, और कभी कभी फिर यहाँ पर न ये किश्ती डूबने का भी सवाल होता है। इसलिए ये एक हेरिटेज पुल है, इसके साथ साथ और भी बाकी पुल बन रहे हैं, लेकिन जो ये पुल है जिसको हम पुराना पुल कहते थे, इसकी एक हिस्ट्री है, ये एक हेरिटेज पुल है। इसके साथ बहुत सारे इलाके कनेक्ट हो रहे हैं, इसकी एक बड़ी कनेक्टिविटी रहती थी हमारी मार्केट की तरफ से, जिस वजह से मार्केट बहुत ज्यादा सफर हो रही है। जब ये पुल इन्होंने मुनहदिम किया 2014 में, तब से आज तक 8 साल हो गए। इन्होंने बड़ा इसमें काम लगाया था, लेकिन पता नहीं किन वजूहात की वजह से इन्होंने इस पे काम करना बंद कर दिया है। कि हमें चीफ साहब से आया है कि इसमें आप एज ऑन डेट हमें बताएं कि जो इनके पास एडवांसेस है वो कैसे रिकूप किया जाए, और उन्होंने कहा है कि कोई स्पेसिफिक रीजन दीजिए जिसमें हम इसको फोरक्लोजर के लिए भेजा है। दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया है, एक तो मैंने फोरक्लोजर के लिए और बर्डन एस्टिमेट भी सबमिट किया है, और बाकी जो सजेशंस भी दिए हैं कि कैसे उससे वो पैसे रिकवर किया जाए। रहा सवाल अब शादीपुरा ब्रिज के बारे में, उनको कंट्रैक्टर को हमने बहुत सारी चिट्ठियां निकाली है, और वो केसेस भी हायर अथॉरिटी के पास है। हम वेट कर रहे हैं, एज सुन एज वहां से कोई हमें वहां जवाब आएंगे तो हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे उसके बारे में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शोपियां मिलिटेंट हमले में जख्मी होने वाले कश्मीरी पंडित की इयादत की। एलजी मनोज सिन्हा इयादत के लिए श्रीनगर के आर्मी अस्पताल का दौरा किया। निहालपुरा पटन में कायम फौज की 29 RR कैंप ने अवाम से राब्ता कायम करने के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में मकामी लोगों के अलावा असातिज़ा तलबा, आसपास के देहातों के 14 माहौलियात कंट्रोल रूम ने शिरकत की। कंपनी कमांडर ने बच्चों को जिंदगी के तमाम शोबों में मेहनत और सबकत हासिल करने की तरगीब दी। खेलों में नुमाया मुजाहरा करने वाले की हौसला अफजाई भी की गई। आज गेम्स रखा था और इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया था। हमें बहुत अच्छा लगा। हर महीने में इन बच्चों को यहाँ लाते, इनको ऐसा शिक्षा देते हैं स्पोर्ट्स के बारे में और बाकी देश के हित में ऐसे ऐसे मतलब प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं कि इनके इनाम दिए जाते हैं, रिवार्ड्स दिए जाते हैं, हौसला अफजाई की जा रही है इन बच्चों की। और हम यहाँ के लोकल्स यहाँ पर भी और इन बच्चों को भी हमेशा टैलेंट में रखना चाहते हैं, यानी कि वो हर तरह के उनको ये सुविधाएं करते हैं। हर कोई बच्चा इधर गेम में शमूलियत कर रहा है, इससे जो ये कैंप है इससे हमें बढ़िया मदद मिलती है। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी बरसी के मौके पर बीजेपी ने आज जम्मू में पार्टी दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रायना, साबिक नायब वज़ीर आला कुवेंद्र गुप्ता के अलावा बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। देश जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और हम सब जानते ही हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता तो थे ही, लेकिन उन्होंने जो देश भर में अपनी ख्याति जो उन्हें प्राप्त हुई वो एक देश भर के नेता के रूप में हुई, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलने की जो उनमें शक्ति थी वो उन्होंने ही दिखाई। एक प्रधानमंत्री रहते हुए कई दिलों को अपने साथ चलाना ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह चलाया। और जब वो प्रधानमंत्री रहे तो देश और समाज के लिए उन्होंने जो योजनाएं चलाई, जो उन्होंने देश के प्रति अपनी ताकत दिखाई, वो तो हम सब जानते हैं कि चाहे वो पोखरण का विस्फोट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव तक रोड पहुंचाना ताकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन ना करें, तो ये बहुत सारी उपलब्धियां उनकी रही हैं। मेंढर में ऑल जम्मू कश्मीर PHEITI ट्रेंड एंड CP वर्कर्स एसोसिएशन ने 72 घंटे काम छोड़ो हड़ताल की कॉल दी है। PHE ऑफिस के सामने डेलीवेजर्स वर्कर्स ने एहतजाज किया और मुतालबात के यकसोई की मांग की। सिर्फ एक मीडिया ही रह गया है जो हमारी आवाज़ को सुनता है और ऊपर तक पहुंचाता है, बाकी हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि दो महीने से हमारा प्रोटेस्ट जम्मू में चल रहा है और हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया। 72 घंटे किया, अगर ये हमारी मांगें नहीं पूरी की गई
तो इससे आगे भी हम इसको बढ़ा देंगे। डिमांडें यह हैं कि एक तो हमें मिनिमम वेजेज एक्ट जो इन्होंने माना था कि वो देंगे, वो भी नहीं दिया है, और जो इन्होंने बार बार हमारे साथ वादे किए थे कि आपको परमानेंट किया जाएगा, वो भी अभी तक कुछ नहीं है। 4 महीने पहले हमारा एक प्रोटेस्ट था, उस टाइम हमारे साथ डिपकॉम साहब के क़यादत में हमारी एक मीटिंग हुई थी और हमारे साथ वादा किया गया था कि 15 अगस्त तक आपकी जो जेन्युइन डिमांड है मिनिमम वेजेस और रेगुलराइजेशन पॉलिसी आपको मिल जाएगी। हमने 15 अगस्त तक जो है इंतज़ार किया, पीएम मोदी साहब का जो खिताब सुना, गवर्नर साहब का खिताब तक ये इंतज़ार था कि हमारी ये डिमांड फिलअप हो जाएगी, लेकिन हम 10 बजे से काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं 72 घंटे। सड़कों के चिचीसना गांव में बादल फटने और सैलाब आने की वजह से करगिल जंजकार रोड बंद हो गया। मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, ताहम सड़क बंद होने से बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं और लंबा जाम हो गया। कल शाम 8 बजे से आज सुबह 10 बजे तक सड़क बंद रही। अदबी और सकाफती फोरम सागर कल्चरल फोरम जुकुरपटन कश्मीर की जानिब से अतिपुरा शोलीपुरा बडगाम में हुसैनी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। पहली निशस्त की सदारत मारूफ शायर और कलमकार अख्तर हुसैन मंसूर ने की। पहली निशस्त में स्कूली और मकामी बच्चों ने नात और नोहा पेश किए। बाद में मुशायरा भी मुनक्किद हुआ, जिसमें वादी के दूर दराज इलाकों से आए हुए शौरा ने शिरकत की। फोरम के सरपरस्त ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। कत हक परस्ती हंज उसूलन हंज जहानस मंज सदाए या हुसैन सब्दाम बुलंद हरसो जमानस मंज अलम पजरिज तला तुलतो नखस पेट मेन पठन तुय हिफाजत दीन इस्लाम करियो नैजन तकानन मज। सागर कल्चरल फोरम जुकरपटनम आज बडगाम किस दूर दराज इलाकस मज हुसैनी महफिल हुंद सांझ कोरमुत, यथ मज वादी हिंद दूर दराज इलाकों पे नामवर शोराई कराम आए तो तिमो कर गुलहाय अकीदत पेश बहुजूर शोदाई करबला अलैहिस्सलाम। अब दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, हर एक अपने अपने तरीके से शायर और अदीब खराज अकीदत पेश करते हैं और इस सिलसिले में जगह जगह आजकल प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज अतिपुरा शूलीपुरा बडगाम में सागर कल्चरल फोरम की जानिब से एक पुरवकार महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया था। वादी के अतनाफ व अतराफ से आए हुए शोरा ने इस मुशायरे में अपने अकीदत का इजहार। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।